अद्भुतम। इसको जरा संधि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ना अति अद्भुतम। अद्भुत बोलते ना, अद्भुत। कैसा अद्भुत? अति, अति अद्भुत, अति आश्चर्य, अति अद्भुत। ना अति या का ई हो जाएगा, उससे निकलेगा आ, तो अति अद्भुत। ना अति अद्भुतम, ठीक है ना। ना अति मतलब अति आश्चर्यकारक ना नहीं है, अति अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य, बोले ज्यादा आश्चर्य नहीं है। ना मतलब नहीं, अति अद्भुत मतलब अति अद्भुत, अति आश्चर्य ना नहीं है। भुवन भूषण, इसके आगे वो लगा ना, चिन्ह लगा है, इसको बोलते हैं संबोधन चिन्ह। क्या बोलते हैं? हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। भूत मतलब वो भूत नहीं, भूत मीन्स प्राणी। भूत मीन्स क्या होता है? प्राणी। तो प्राणियों के नाथ स्वामी। भुवन भूषण मतलब तीनों लोक में आप भूषण हैं, आभूषण हैं, ठीक है ना। भुवन भूषण, हे तीन भुवन के भूषण, हे तीन भुवन के भूषण, भूतनाथ प्राणी, भूतों के नाथ, प्राणियों के नाथ स्वामी। भूतैर गुणैर भुवि, भूत, भूत मतलब यहाँ भी भूत वो नहीं है, वो वास्तविक सत्य। कौन सा भूत? सारभूत बोलते ना, सारभूत। तो कौन सा भूत यहाँ पर? वास्तविक। वास्तविक गुणई, गुणों के द्वारा, वास्तविक गुणों के द्वारा। भूवि, भूवि मतलब पृथ्वी। भूवि मतलब क्या है? पृथ्वी पर। भू धातु से भू मतलब बोलते हैं भूपाल, पृथ्वी का पालक। भूपाल बोलते हैं, राजा का नाम भूपाल, पृथ्वी का पालक। भू से भूवि बन गया सप्तमी के एक वचन में, भूवि पृथ्वी पर। वास्तविक गुणों के द्वारा भूवि पृथ्वी पर भवंत आपकी, भवंत आपकी, भवंतम अभीष्टवंता। क्या निकलेगा? अभीष्टु, स्तुति करने वाले पुरुष। अभीष्टु बोलते इच्छुक हैं। क्या इच्छुक हैं? आपकी स्तुति करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले ऐसे इच्छुक पुरुषों द्वारा पृथ्वी पर तुल्या भवंति भवतो। तुल्य मतलब समान, भवतो आपके समान, भवंती हो जाते हैं। जो वास्तविक आपके गुणों की स्तुति करता है। क्या करता है? कहाँ पर? भूमि पृथ्वी पर। इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य आदि हैं, वो यदि वास्तविक आपकी गुणों की स्तुति करे, मतलब ऐसा वास्तविक स्तुति करने वाले के द्वारा यदि आपकी वास्तविक स्तुति हो, तो तुल्या भवंती भवतो। भवता मतलब आपके, तुल्य मतलब समान, तुल्य बोलते हैं तुल्य, इसके तुल्य, बालक के तुल्य, बालक के समान, भगवान के तुल्य, भगवान के समान, तुलना। तो बोले आप भवता आपके समान भवंती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब स्तुति करते करते आप स्वयं भगवान हो जाओ। है? इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, इतनी अंदर से बात निकली होगी। बोले ना अति अद्भुतम, बोले ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या बोले? ये कोई आपकी इस पृथ्वी लोक में भक्ति भाव से स्तुति करे, वो आपके समान हो जाए, इसमें ना अति अद्भुतम, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी बड़ी चुनौती देती भगवान को, इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? हम स्तुति करें और आप जैसे बन जाएं। ननु नियम से निश्चित ही, तेन किंवा, तेन उससे, किंवा उससे क्या, उससे क्या प्रयोजन? तेन किंवा उससे, उससे क्या प्रयोजन? वह मतलब अथवा, अथवा सो ठीक ही है, सो ठीक ही है। तेन किंवा उससे क्या प्रयोजन? जो भूति आश्रित, संधि क्या निकलेगी?
भूति मतलब संपत्ति के द्वारा, भूति मतलब संपत्ति, आश्रितम आश्रयवान, आश्रयवान, यह मतलब जो, यही मतलब इस लोक में, यही मतलब इस लोक में, जो इस लोक में आश्रितम अपने आश्रित पुरुष को क्या करे, अपने आश्रित पुरुष को भूति संपत्ति के द्वारा ना आत्मसमम, ना आत्मसमम अपने समान ना करोति, नहीं करता है वो व्यक्ति किस काम का, आपके, आप जिसके आश्रय में हैं और आप हमेशा वही बने रहे, मतलब नौकर नौकर रहे और मालिक मालिक ही रहे, तो ऐसा मालिक किस काम का, जो अपने नौकर को, अपने आश्रित व्यक्ति को क्या ना बनाए, अपने समान ही, बहुत स्वार्थी आदमी हो जाएगा ना, कितना स्वार्थी, तू तो वैसे काम करता रहा, वैसे बना रहे और हम वैसे, देखो आप हमारी भक्ति करो, हम तो तुम माता जी बना दें, पुरुष लोग करें तो उनको महाराज जी बना दें, ठीक है ना, तो भैया भक्ति का फल तो ये हुआ ना कि आपको बिल्कुल वैसे ही सामान बना लिया। और कहा हम 3 लोग की भक्ति करें तो बोले आप भी लोग भगवान बन जाओ, तो बात बनती है। बोले ऐसा आदमी किस काम का कि तेन किंबा, उससे क्या प्रयोजन, जो आश्रितम आश्रितवान पुरुष को भूति संपत्ति के द्वारा, मतलब एग्जाम्पल दिया है भूति के द्वारा, या जो, या मतलब जो आश्रितवान पुरुषों को भूति मतलब संपत्ति के द्वारा यही इस लोक में ना आत्म समम करोति, ना नहीं, आत्म समम मतलब अपने समान ना करोति, नहीं करता है, जो अपने समान नहीं बनाता है वो तो स्वार्थी है, वो तो रागी है, वो तो द्वेषी आत्मा है। आप वीतराग भवन कि जो आपकी इस संसार में स्तुति करता है वास्तविक गुणों की, एक कंडीशन यहाँ पर जोड़ने लायक है, भूतई गुणई, किस गुणों की बोल रहे हैं, वास्तविक गुण मतलब क्या, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये उनके वास्तविक गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करने का। ऐसे नहीं हाँ महाराज आप तो दुखियारियों को दुख दूर करते हो, आप तो कष्ट दूर करते हो, आप तो जगत के कर्ता हो, आपने सृष्टि बनाई है, आपने, ये तो झूठा आरोप है। ये तो क्या है, क्यों सृष्टि बनाई गई भैया, वो करता है क्या सृष्टि बनाने के, वो क्यों 3 लोग की रक्षा करें, क्यों, तो वो आप पर ठेका ले रखा है क्या, बोले नहीं, आप ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर के शक्ति के धारी हैं, आप ऐसे वीतराग के उपासक हैं, परम शुद्ध हैं, चैतन्य हैं, शांतमय हैं, दिगंबर हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं, निर्द्वंद हैं, निर्कषाय हैं, ये आपके गुण हैं। और ऐसे गुणों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे गुणों की मैं स्तुति करता हूँ, ऐसे गुणों को मैं चाहता हूँ। तो बोले जब ऐसे गुणों को चाहोगे, वंदना करोगे, तो क्या बन जाओगे, तुम भी शांति निर्विकार दिगंबरत्व को। इसलिए भूतरी गुण जो लिखा है वो वास्तविक गुणों के द्वारा जो पुरुष इच्छा करता है वो संसार में यदि भवतो तुल्य भवन्ति, आपके समान, भवतो तुल्य आपके समान भवन्ति हो जाते हैं, तो ना अति अद्भुतम, ना अति, बोले यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीचे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। भगवान के सामने तो मुनिराज जी बोलते हैं दुख खो कर्म खो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। तो वो ये नहीं कहता है कि मेरे पास अभी जो एक कष्ट आया इसका दुख हो, ये दूर हो कि मुझे और दूसरी इसके स्थान पर दूसरी चीज मिल जाए जिससे मैं सुख हो। आप सोचे कि नौका मुझे परेशान करता है, भगवान से छुटकारा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, तो फिर तुमको तो इससे देश हो गया, उससे राह हो गया जो नहीं लेना चाहते। तो ऐसा नहीं बोलता, बोलता है कि संसार में दुखी न रहूं, ये कर्म से कब मुक्त हो जाऊं, ये संसार के आकुलता व्याकुलताओं से मैं कब दूर हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से कर सकता है। ये तो उसको संसार व्यर्थ लगने लगा। क्या लगने लगा? अभी तो भगवान कहते थे, यहाँ लिखा हुआ था देखो भैया संसार व्यर्थ है, क्या लिखा था, और तुमने पढ़ा संसार व्यर्थ है, नमोस्तुभ्यं चल दिया, ठीक है ना। अब आपके सामने इतने सारे कर्म उदय आए, इतनी सारी परेशानी आई, तो आपको लगा कि हाँ भगवान आपने सही कहा था, आपने
सही कहा था, इस संसार में रहना, घर में रहना झंझट है और वास्तविकता में व्यर्थ है। तो देखो भगवान ने जो कहा वो बात आ गई, वो बात टच कर गई, अनुभव कर गई, और यही बात आप भगवान के पास आके कहने लगे भगवान संसार व्यर्थ है, इससे छुटकारा मिल जाए, इस दुख से मुक्ति मिल जाए। तो ये भावना आपने खाई है। आप भगवान से नहीं कह रहे कि आप मेरे दुख दूर कर दो, आपको ये अनुभव हुआ है कि ये दुख का कारण है, संसार नियम से दुख का कारण है, राग द्वेष नियम से दुख का कारण है, और भगवान मुझे इस राग द्वेष से क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मैं भी आप जैसा शांत प्रिय बन जाऊं। आप जैसे, तो आप गुस्से से बनने की वहां तो पा रहे हो, वहां दुख में आप थोड़ी सी छूट रहे कि मुझे पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, ये तो स्वार्थी, ये तो आपका छोटी मोटी डिमांड हो गई। आप तो संपूर्ण दुखों से मुक्ति का उपाय लेने आ गए यहाँ पर। तो ठीक है, ये वास्तविक स्थिति होगी। 11वां नंबर का, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत् दुति दुग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधे रसितुं का इच्छित दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत् करत दा लग रा के बाद दा का थोड़ा साउंड आना चाहिए, दा दा रा के बाद करत, बोलो द्युति, द्युति दा और या से मिलकर द्या बनता है, द्युति। पीत्वा पयः शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधे रसितुं का इच्छेत् पढ़िए सभी लोग एक साथ। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधे रसितुं करिष्ये। बहुत सुंदर। दृष्ट्वा देख करके, भवन्त आपको, कुछ शब्द तो बार बार आते हैं तो आपको तो पता चल जाएंगे, बार बार भवंता है तो आपको हो गया। दृष्ट्वा देख करके, किसको देख करके, भवंतम, संधि करो, माँ यहाँ ले आओ, भवंतम अनिमेष, भवंतम अनिमेष। अनिमेष मतलब क्या होता है, पलक रहित, अपन पलक बंद कर लो तो अनिमेष नहीं हुआ, एक टक लगाए हुए, पलक रहित, पलक निकाल के रखना नहीं है, मतलब पलक खोल करके, इसको बोलते हैं अपलक, क्या बोलेंगे, बिना पलक झपकाए, ठीक है, अनिमेष। भवंतम आपको अनिमेष, अनिमेष रूप से बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम, विलोकनीयम देखने योग्य, आप कैसे हो, अवलोकन बोलते हैं ना, अवलोकन, लोकन, विलोकन, बात एक ही है। ये सब आगे उपसर्ग लग जाते हैं, उपसर्ग पढ़े आप लोगों ने, इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं वो प्रीफिक्स,
जो पीछे लगते हैं वो सफिक्स प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगते हैं, जैसे भवती, भवता, भवंती, जो ती, ता, अंति, तो ये क्या हो गया, ये सफिक्स। और आगे लग गया जो अब विलोप लोक शब्द, लोकन, अब लोकन के आगे अव लगा दो तो अवलोकन बन जाए, वी लगा दो तो विलोकन बन जाए। तो इस प्रकार से सालोचन, सा लगा दो तो ये लग जाते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग 22 होते हैं। विलोक नियम, विलोक नियम देखने योग्य क्या है, भवन्तः, भवन्तम अनिमेष, भवन्तम अनिमेष आपको बिना पलक झपकाए, विलोक नियम देखने योग्य, भवन्तम आपको दृष्टवा देख करके, दृष्टवा देख करके। आप कैसे हैं, पहले देखने योग्य हैं, कैसे हैं, भवन्तम आपको, भवन्तम दृष्टवा आपको देख करके, कैसे देख करके, अनिमेष बिना पलक, क्यों देख करके, क्योंकि आप विलोक नियम हैं, आप कैसे हैं, देखने योग्य हैं, आप कैसे हैं, आप देखने योग्य हैं, इसलिए हम आपको कैसे देखते हैं, बिना पलक झपकाए। हाँ, ना अन्यत, क्या बोल रहे हैं, ना अन्यत, अन्य और कहीं, ना अन्यत और कहीं पर, ना तोषम उपयाति, तोष मतलब संतोष, तो उसमें सम उपसर्ग लगा दो तो क्या हो जाएगा, संतोष बन जाएगा, वही बात है, तुष्टि, तोष मतलब तुष्टि, संतुष्टि। ना उपयाति, नान्यत्र का जो ना है ना आगे वाला, वो ना उपयाति, ना उपयाति नहीं पाते हैं, अन्यत्र कहीं और। अब आपको देखने के बाद, अब आपको देखने के बाद कहीं और मेरी दृष्टि, मेरी आत्मा संतुष्टि को प्राप्त नहीं होती है। जो आपको देखने योग्य जो आप हैं, जिसने आपको अनिमेष अपलक देख लिया है, बिना पलक झपकाए देखा है, अब वह व्यक्ति ना अन्यत्र तोषम उपयाति, और कहीं तोष को, संतोष को ना उपयाति प्राप्त नहीं होता है, मतलब तृप्ति नहीं मिलती है। किसी और को देखने के बाद आपको जब एक बार देख लिया तो किसी और को देखने में अब तृप्ति, चलो 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 हाँ सब ठीक, अरे वीतराग कर निर्विकार कर, वो शांत शरीर, कोई आडंबर नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई कषाय नहीं, कोई छल कपट नहीं, ऐसे शांत मुद्रा, उसको देखने के बाद इतनी बढ़िया भावनाओं से स्थिति करने के बाद अब कहाँ वो कपड़े, ये लत्ते, दुनियादारी, अस्त्र शस्त्र वाले व्यस्त लोग, उनको देखने की कहाँ पर संतोष भाव आएगा, आएगा क्या, कभी नहीं आता है। कभी कभी कोई जबरदस्ती ले जाए, कहाँ ले आए, तो भैया भागो, ये यहाँ से निकलने की इच्छा हो रही, हमें तो बस वहीं पर अपने भगवान, तुम्हारे भगवान कुछ करते तो नहीं, अरे बहुत कुछ करते हैं, हमें इतनी शांति मिलती है, उनको देखने के बाद लगता है कि अरे यही तो हम ऐसे ही हैं, हमारा भी रूप, हमारा भी स्वरूप, तो हमें झट में क्या बोलते, सारा परिग्रह, परिवार, परिचय दूर हो जाता है, एक क्षण में, एक क्षण में दूर हो जाता है, और उससे शांति मिल जाती है उनको, ठीक है ना।